मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत साल के बाद पिंडी की जो मैंने खूबसूरती देखी है, पिंडी की जो मैंने सफाई सुथराई देखी है, पिंडी जिस तरह से चमक दमक रहा है माशाल्लाह, पिंडी को जिस तरह से ग्रीनरी के साथ सजाया जा रहा है, जिस तरह से पिंडी के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं, और आज उसमें एडिशन जो हुआ है वो ये ग्रीन बसेस जो आपके सामने खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि 80 ग्रीन बसेस पिंडी शहर के लिए मेरा एक बहुत हकीर सा नजराना है पिंडी शहर को, पिंडी के अवाम के लिए। और अभी मैं 2 प्रोजेक्ट्स को देख के आ रही हूँ। एक की मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग की है, और वो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर माशाल्लाह बन रहा है, नवाज शरीफ फ्लाईओवर जो अडयाला रोड पे है वो बन चुका, रिकॉर्ड मुद्दत में उसकी कंप्लीशन हुई पिंडी के अवाम के लिए। और वो पिंडी के अवाम जो ट्रैफिक ब्लॉक्स में, ट्रैफिक जैम्स में घंटों ख्वार होते थे, अब वो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सहूलत जो है वो नवाज शरीफ फ्लाईओवर की सूरत में उनको माशाल्लाह मिल गई है। और अभी जिसका संगे बुनियाद माशाल्लाह रख के आई हूँ, काम उस पर ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से लेके जो पेशावर रोड तक 25 किलोमीटर्स लंबा जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, जिसके 9 अंडरपासेस हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं, और तकरीबन 30 बिलियन इस पर लागत आएगी। और इंशाअल्लाह ताला अगले साल, आज काम शुरू हो रहा है, अगले साल अप्रैल में मेरा वादा इंशाअल्लाह ताला वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट। और पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। एक दफ़ा आप गाड़ी में बैठे आपको कहीं ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। 2 लाख गाड़ियां जो हैं वो रोज़ वहाँ से गुजरती हैं। तो आप सोचें कि कितने कम्यूटर्स का, आवाम का जो अपनी गाड़ियों में होते हैं, जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सहूलत है ये, अल्लाह ताला का शुक्र है। इसके अलावा जितनी सड़कें पिंडी में बनी हैं, और जितना पिंडी में माशाल्लाह हस्पतालों में काम हुआ है, और अब ये इलेक्ट्रिक बस भी आपके पास आ गई है। सुथरा पंजाब जिस तरह पिंडी में काम कर रहा है माशाल्लाह, पिंडी की हर गली को साफ़ कर रहा है, पिंडी के हर मोहल्ले को साफ़ कर रहा है, पिंडी के हर सड़क को साफ़ कर रहा है, पिंडी की हर इलाके को साफ़ कर रहा है। और मैंने रास्ते में भी देखा सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो अपने काम में इन्हमाक से मगन थे, और हमारे गली मोहल्लों शहरों की सफाई कर रहे हैं, हमारे सूबे की सफाई कर रहे हैं। तो मैं आज पिंडी का माशाल्लाह, जो मैंने पिंडी मुझे जिस तरह का नज़र आया है, पिंडी में पहले भी काम नवाज शरीफ साहब ने किया, या शहबाज शरीफ साहब ने किया, या मुस्लिम लीग नून ने किया, और उनके दौर के बाद कभी पिंडी में शायद, अब ये मेट्रो आपको पता है, पिंडी मेट्रो जो है ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। मरी में जितने काम हुए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने किए, और जो हस्पताल बने हैं, जो एयरपोर्ट्स बने, वो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने किए। और उसके अलावा कभी किसी ने कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई। और सिर्फ पिंडी नहीं, पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ुसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है।
काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के जहनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो मैं अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और आज हर रोज़ अल्लाह ताला के फजल से वो जो मुल्क डिफ़ॉल्ट के इंतज़ार में लोग बैठे थे, कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमारे मुखालिफिन डिफ़ॉल्ट करने के इंतज़ार में बैठे थे, उनको बहुत मायूसी हुई जब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को, बल्कि आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है माशाल्लाह। वो तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम जो पिछले 1.5 साल में हुए, उनकी शायद मिसाल नहीं मिलती। पिंडी में जितने काम इस दौर में पिछले 1.5 साल में हुए हैं शायद तारीख में कभी नहीं हुए माशाल्लाह। नून लीग आती है तो, एक मिनट बच्चे प्लीज, एक मिनट प्लीज, नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है तो मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। या अगर कहा जाए कि नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। लेकिन एक रियलिटी है, कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है माशाल्लाह। अवाम की खिदमत करनी आती है तो मुस्लिम लीग नून को आती है। और बैठ जाएं प्लीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप देखो पिछले 1.5 साल में माशाल्लाह जो काम हुए, अभी जहाज में मेरे पास सेक्रेटरी CNW बैठे थे, पिछले 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पंजाब के अंदर माशाल्लाह। कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। और अब आप जानते हो इस साल जो इंटर विलेज रोड्स हैं, जो गांव के अंदर छोटी रोड्स हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर की हो, 3 किलोमीटर की हो या 5 किलोमीटर की हो, 1000 सड़कें अगले 6 महीने में 1000 सड़कें पूरे पंजाब में बनने जा रही हैं माशाल्लाह। और फिर आज मैंने कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके बाद पूरे पंजाब में जहां भी कोई सड़क रह गई है तो मुझे बताओ, ताकि वो अगले साल वो सड़क मैं पूरी करूं इंशाअल्लाह ताला। पंजाब में पंजाब के किसी शहर में, किसी इलाके में कोई सड़क ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टूटी फूटी और ना बनी हो, ताकि लोगों को सफ़र में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो बड़ी बड़ी सड़कें पिछले साल बनी हैं, आप ज़रा जाके देखें, वागा से लेकर लाहौर तक जो कॉरिडोर बना है माशाल्लाह। पहले जब वो इतना टूटा फूटा इलाका होता था कि जब इंडिया से जो विजिटर्स हैं या जो यात्री हैं वो जब इंडिया से वागा के थ्रू आते थे तो शर्मिंदगी होती थी मुझे कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़क नहीं है प्रॉपर। अब आप देखें वो 14 किलोमीटर्स का पूरा कॉरिडोर है जिसको हमने ग्रीन हेरिटेज कॉरिडोर का नाम दिया है, वो महीनों में कंप्लीट हुआ है माशाल्लाह। आप वो जाके देखें या वो आप सर्च करें, आपको जो इंटरनेट पे मिलेगा वो कि जो जिस तरह की सड़क और जिस तरह का वो कॉरिडोर बना है, जो हमारे मुल्क में कदम रखेगा वो अश कर उठेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मुरीद के नारोवाल इतनी बड़ी सड़क जो है बनी है, फैसलाबाद चिन्योट रोड है बनी है, साहिवाल बहावल नगर रोड बनी है, मुल्तान विहाड़ी सड़क बन रही है, तोबा टेक सिंह से झंग तक सड़क बन रही है, चीचावतनी से बूरेवाला तक सड़क बन गई है, अटक से सरगोदा तक सड़क बनी है, समुद्री से साहिवाल तक सड़क बनी है। और अब हम जो थल एक्सप्रेस वे है इंशाअल्लाह ताला रजाना से भक्कर तक हम वो बनाने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा शहर नहीं रह जाएगा, चाहे वो भक्कर हो, लाहौर हो, लिया हो, पिंडी हो, जो भी इलाका आप उठा ले पंजाब का, जिसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा आवाम के लिए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह
आपके पास स्मूथ सड़कों का जाल है तो ये बसें चल रही हैं आज। और ये जो बसेस माशाल्लाह, ये बसेस आपके सामने खड़ी हैं, ये 100% इलेक्ट्रिक बस है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको माहौल, आपके माहौल को जो आपकी फिजा है, आपकी हवा है जिसमें आप सांस लेते हैं, ये उसको आलूदा नहीं करेगी। इसमें कोई पेट्रोल, कोई डीजल नहीं है। इसका जो किराया है वो 20 रुपए है, सिर्फ 20 रुपए। और एक दफा आप इसमें बैठ जाएं, जहां भी आपको जाके उतरना है, 20 रुपए से ज्यादा इसका किराया नहीं है। खवातीन के लिए फिलहाल ये फ्री है। बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए ये फ्री है, उनको कोई टिकट नहीं खर्च करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये फ्री है। और उनके लिए भी मैंने हर बस के अंदर माशाल्लाह व्हील चेयर रखवाई है, ताकि मैंने बहुत सारे मनाजिर जब देखे कि दूर दराज के शहरों में कुछ माजूर अफराद जो थे वो ज़मीन पे रेंग रेंग के तकरीबन रेड़ के वो बस तक पहुंच रहे थे। जब वो बस तक पहुंचे तो बाहर निकल के बस के अमले ने उनको हेल्प किया, असिस्ट किया, उठा के बस में बिठाया। तब मैंने ये फैसला किया कि अब किसी को अगर माजूरी है तो उसको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस के अंदर एक व्हील चेयर रखवाई है जो माजूर अफराद के लिए फैसिलिटेशन का बायस होगी। और इसके अलावा एयर कंडीशन बस है, ब्रांड न्यू बस है माशाल्लाह। और इसमें फ्री वाईफाई है आपके लिए। और इसके अंदर आपके लिए, आपके मोबाइल के लिए या आपके गैजेट्स के लिए फ्री एक चार्जिंग पोर्ट्स हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल अगर लगा दें, आजकल मुझे पता है मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है, मोबाइल आप स्विच उसमें लगा दें तो आपका मोबाइल चार्ज होगा। और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी मेरे लिए बात है कि इसके अंदर एक कंपार्टमेंट है ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन के लिए मखसूस है। और वो उनको जो हरासमेंट से बचाने के लिए या उनको जो हरासा किया जाता है उससे बचाने के लिए वो CCTV मॉनिटर्ड है। मेरी जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं, उनको कोई बेखौफ होकर वो इस सवारी में सफ़र करेंगी। अगर अल्लाह ताला ने पंजाब की पहली एक खातून वज़ीर आला जो है वो दी है पंजाब को, तो पंजाब की बेटी, बहन और माँ जब तक पंजाब में अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करेगी, मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी। तो जी आप बैठें प्लीज़, मैं बात करूं फिर उसके बाद इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अब मैं अगर 1.5 साल में आपको जो मंसूबे हैं वो गिनवाना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी अकल नहीं मानती कि 20,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बन गई है। दिसंबर तक ये 1100 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, माहौल दोस्त बसेस जो हैं वो पंजाब की सड़कों पे रवां दवा होंगी। और ये वो बस है जो बड़े शहरों में नहीं आई। बड़े शहरों में ये इसको मैं बाद में लेके आई हूँ, पहले मैंने छोटे शहरों से इसको लॉन्च किया ताकि छोटे शहरों को भी एहसास महरूमी ना हो। हमारे पे ये इल्ज़ाम लगता है कि सारा काम लाहौर में होता है, लाहौर में सबसे आखिर में ये बसेस आई हैं। और मियांवाली में भी यही बस है, सरगोदा में भी यही बस है, वजीराबाद में भी ये बस है, गुजरांवाला में भी यही बस है। और इसके अलावा भक्कर, लैया, हर जगह, डेरा गाजी खान में भी यही बस है। कोई तफरीक नहीं है मरियम नवाज के दिमाग में। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि मेरे दिमाग में कोई तफरीक नहीं है। मेरे लिए पंजाब में बसने वाला हर शख्स, पंजाब का हर शहरी मेरी सर आंखों पे और मेरे लिए बराबर का स्टेटस रखता है। इसके अलावा मैं आपसे ये अल्लाह ताला के हुजूर बहुत आजिज़ी से और शुक्र से शेयर करना चाहती हूँ कि 10 माह की कलील मुद्दत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर स्कीम के अंदर 1 लाख से ज़ायद घर जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तामीर है माशाल्लाह। 1 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 20 साल हुकूमतें लगी रहें तो 10,000 घर नहीं बना सकती। अल्लाह ताला ने यहाँ पर 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख लोग अपना घर बना रहे हैं माशाल्लाह। 350, 400, 500 घर रोज जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। लोग किराए के घरों से या शेयर्ड अकोमोडेशन से लोग अपनी छत के नीचे जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। इसके अलावा नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पहला सरकारी जो कैंसर हॉस्पिटल है वो इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में है माशाल्लाह। दिसंबर जनवरी में वहां पर इलाज शुरू हो जाएगा। मेयो हॉस्पिटल में चाइना जब मैं गई तो मैं चाइना से लेकर आई माशाल्लाह वो मशीन जो बगैर सर्जरी के लोगों का इलाज कर रही है। कैंसर के पेशेंट्स 18 से 20 पेशेंट्स जो हैं वो उसमें 16 लाख रुपए का एक उसका प्रोब आता है और माशाल्लाह 20 पेशेंट्स जो हैं इस वक्त वो कैंसर फ्री हैं। फर्स्ट स्टेज कैंसर का उसका इलाज होता है, ट्यूमर्स का इलाज होता है, तमाम कैंसर्स का इलाज नहीं है उसमें, लेकिन आप देखें बगैर सर्जरी के 18 लोग माशाल्लाह उससे शिफायाब हुए। इसी तरह जो अभी मरी में कार्डियोलॉजी सेंटर बन के शुरू भी हो गया है। मरी में कभी किसी ने सोचा था कि दिल के अमराज का इलाज होगा? और इसी तरह सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन के बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बन के शुरू भी हो गया है वो अस्पताल। सरगोदा, पूरे सरगोदा डिवीजन में कोई दिल के अमराज का अस्पताल नहीं था और पिछले 1 साल में वो तकमील को पहुंचा और सरगोदा से लोगों को फैसलाबाद या लाहौर आना पड़ता था इलाज के लिए। अब सरगोदा डिवीजन के लोगों का इलाज वहीं पर स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में हो रहा है माशाल्लाह। इसी तरह साहिवाल में कार्डियोलॉजी बन गया है। लाहौर में एक और कार्डियोलॉजी जो है वो, क्योंकि हमें जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो कम पड़ गया था, तो अब वहाँ पर एक और कार्डियोलॉजी है, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी तकमील के आखिरी मराहिल में माशाल्लाह 1-2 महीनों में भी शुरू भी हो जाएगा काम। और इसके अलावा पूरा रिंग रोड की साइड पे नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 10-12 अस्पताल बन रहे हैं। उन बीमारियों का इलाज होगा वहां पर जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा आप जानते हैं, आपको गली गली में नजर आते हैं जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, वो लोगों के गली मोहल्ले में लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनका इलाज कर रहे हैं। 100 बिलियन की सालाना दवाइयां जो हैं वो अस्पतालों में फ्री है। वरना वो भी एक वक्त था जब कैंसर के जो मरीज हैं सरकारी अस्पतालों में जो जाते थे वो सड़क पे आ गए थे, क्योंकि कैंसर के मरीज थे उनकी दवाई बंद कर दी गई थी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई बंद कर दी गई थी। अब आप देखें 100% दवाई फ्री है। जो चला जाए सरकारी अस्पताल के अंदर उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और नहीं लिया जा रहा। और जब मुझे पता चला कि ज़ाहिर है हमारे सिस्टम्स में करप्शन है कि लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अपनी दवाई बाहर से ले आओ या ये दवाई नहीं है, तो मैंने अस्पतालों के अंदर साउंड सिस्टम के ऊपर वो एक ऑडियो चला दी है जो 24 घंटे चलती है, जिसमें जब आप अस्पताल में एंटर होते हैं तो आपको बताया जा रहा होता है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो आपने नहीं देने, अगर आपको कोई ये कहे कि दवाई बाहर से लेके आओ तो आपने नहीं वो बात माननी। सारी दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, जो टीबी के मरीज हैं, उनको उनके 2-2 महीने का जो स्टॉक है, 60 दिन का जो दवाइयों का स्टॉक है जो उनको लाइनों में लग के लेना पड़ता था, वो स्टॉक्स उनको आज घर का दरवाजा खटका के वो डब्बा दिया जा रहा है जिसमें उनको 2-2 महीने का स्टॉक मिल रहा है माशाल्लाह। जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 डायबिटीज, उनको भी घर का दरवाजा खटका के वो कोल्ड चेन हमने डेवलप की है जिसके अंदर उनको महफूज तरीके से इंसुलिन पहुंचाई जा रही है। इस सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला हर आने वाले दिन के साथ हम और बढ़ाएंगे। इसके अलावा 20 जगहों पर और कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, कैथ लैब्स बन रही हैं। वहाँ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 20 शहरों में जहाँ पर कार्डियोलॉजी का या दिल के अमराज का इलाज नहीं है, वहाँ पर वो इलाज उनका बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और अभी आपने अगर एक शहर से दूसरे शहर आपको कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो गई है तो आपके लिए एयर एम्बुलेंस अवेलेबल है। वो आपको कम से कम वक्त में जो करीबी आपकी फैसिलिटी है हेल्थ की वहाँ तक लेके जाएगी। ये किसी और सूबे में नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ही 1 साल में कर चुका है। 15 लाख अफराद को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें उनको 3000 रुपया महीना मिलेगा। और ये वो लोग नहीं जो घर में कुछ नहीं करते और महीने का उनको पैसा दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जैसे सुथरा पंजाब के वर्कर्स भी हैं 1.5 लाख, जो मेहनत के बावजूद 12-12 घंटे काम करने के बावजूद, मजदूरी करने के बावजूद उनके घर के खर्चे पूरे नहीं होते। उनको एक हकीर सी रकम है 3000 रुपया महीना, लेकिन वो उनको दी जा रही है। 15 लाख लोगों को माशाल्लाह। रावलपिंडी में हम एक
बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है तकमील के मराहिल के करीब है। नेक्स्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो भी रावलपिंडी में बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लाहौर वाला है वो जब काम शुरू कर देगा तो नेक्स्ट इज रावलपिंडी इंशाअल्लाह ताला और डेरा गाजी खान इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में काम हो रहा है। अब आप ये देखो कि ना सिर्फ इसमें ख़वातीन फ्री हैं और बुज़ुर्ग फ्री हैं, स्पेशल अफराद फ्री हैं। ग्रीन बस में जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म में तलबा हैं, उनके लिए भी 100% फ्री है ये। आज उनको रिक्शों में रुलते हुए, धक्का खाते हुए नहीं, या लोगों से जो सवारी की रिक्वेस्ट करते हुए नहीं जाना पड़ता। वो सुबह आराम से बस स्टॉप पे खड़े होते और ये बाइज्जत सवारी के अंदर बैठ के अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते। पंजाब के तलबा जो इस्तिताअत नहीं रखते, माली इस्तिताअत नहीं रखते, आज पंजाब ने उन सब की पढ़ाई को अपने जिम्मे ले लिया है। माशाल्लाह 80,000 बच्चा, वो लायक बच्चा, ब्राइट बच्चा जो माली इस्तिताअत नहीं रखता लेकिन वो अपने मेहनत में, अपने इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एजुकेशन मिल रही है। उसकी पूरी की पूरी फीस जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली है माशाल्लाह। 80,000 बच्चा कि अगर उसको वो स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो बच्चा पढ़ ही ना सकता। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज 50,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब के अंदर जहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, चाहे वो बाथरूम्स हों, टॉयलेट्स हों, दीवार हो, मिसिंग क्लासरूम्स हों। आपने देखा है कि कई जगह बहुत स्ट्रेंथ है बच्चों की, क्लासरूम्स की कमी है तो लोग बच्चे कभी दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं या बरामदों में ज़मीन पे बैठे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे लोगों को क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ना पड़े। 50,000 नए क्लासरूम्स बन रहे हैं, 50,000। और फर्नीचर कभी पूरा नहीं होता या टूटा होता है फर्नीचर तो लोग, बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़े होते हैं। नया फर्नीचर माशाल्लाह तमाम स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे टीचर्स नहीं थे वहाँ पे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स हम लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम लेके आ रहे हैं। और गरीब लोगों के बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल आ जाते थे, स्कूल में बेहोश हो जाते हैं, तो अब हमने स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें माशाल्लाह इस वक्त कई लाख बच्चों को फ्री दूध का पैकेट रोज़ मिल रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा ना सिर्फ दूध मिल रहा है बल्कि अब बच्चों को हमने स्कूल में खाना भी दोपहर का देना शुरू कर दिए। और उसकी वजह से जो एनरोलमेंट बढ़ी है, जो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में आए हैं। अफसोस भी होता है कि एक दूध के पैकेट की वजह से या एक खाने की प्लेट की वजह से बच्चे जो है वो स्कूल में आने लगे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जो एक स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे थे वो ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही हैं, उनकी कमी जो है वो दूर हो रही है, बल्कि इस तरह से स्कूल में जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे अब वो स्कूल में आ रहे हैं, तो स्कूल में तादाद जो है वो बच्चों की बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लें, मेजॉरिटी की मैं बात करूँगी, वो लगता ही नहीं है कि सरकारी स्कूल है। इतने खूबसूरत वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों को आईटी की तालीम दी जा रही है, साइंस की उनकी लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, उनकी कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, उनकी साइंस लैब्स अपग्रेड हो रही हैं। और हर महीने एक थीम दी जाती है पंजाब के सरकारी स्कूलों पे जिस पे बच्चों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उस पर वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 सालों में उससे बेहतर सहूलतें जो है वो सरकारी स्कूलों में होंगी। और इसी तरह अब आप देख रहे हैं ये जो वक्त होता है, इस साल के जो अक्टूबर या नवंबर का वक्त होता है उसमें स्मॉग ने पिछले कई सालों से स्मॉग का डेरा होता है, फिजा जो है आलूदा होती है। तो अब आप देखें शायद कई साल के बाद पंजाब में पहली बार, लाहौर में, पंजाब में पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जहाँ थिक स्मॉग ने हमारे आसमान को, होराइजन को कवर किया होता है, अस्पतालों में बीमार लोगों की, सांस के अमराज में मुब्तला लोगों की, बीमार बच्चों की, आंखों के अमराज में जो बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, अस्पताल में भरमार होती है पेशेंट्स की,
मार्केट्स को शट डाउन करना पड़ता है, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, बिजनेसेस को उनकी टाइमिंग जो है वो रेगुलेट करनी पड़ती है। 6 बजे 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता है। आज साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई है। अब जो फसलों की बाकियात है उनको जलाने की इजाज़त नहीं है, वो स्मॉग बनती है। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको सड़क पे दौड़ने की इजाज़त नहीं है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। अभी लाहौर से शुरू किया, बाकी शहरों में भी उसको लेके जा रहे हैं। और एयर क्वालिटी को जो मॉनिटर किया जा रहा है, स्मॉग गन्स आपने देखी होंगी, जिसको लोगों ने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर स्मॉग गन्स का कोई फ़ायदा नहीं है तो स्मॉग में किस चीज़ से बेहतरी आई है? वो 15 बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिन पे स्मॉग गन्स लगी हुई हैं, वो जाके पानी का छिड़काव करती हैं और उस एरिया में जो है उस वक्त स्मॉग में बहुत बहुत डिफरेंस आता है, बहुत बेहतरी आती है। तो आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर लाहौर में आपको वो जगह जगह स्मॉग गन स्कूलों के इर्द गिर्द, पब्लिक एरियाज के इर्द गिर्द आपको वो काम करती नज़र आती हैं। मरियम औरंगजेब को मैं शाबाश देना चाहती हूँ जिसने दिन रात एक किया है। बिलाल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये ग्रीन बसेस जो हैं जिस तरह उसने चला दी हैं, मैं उसको भी शाबाश देना चाहती हूँ। और बिलाल मेरी शिकायत दूर करो, जल्दी से बस स्टेशंस बनाओ ताकि लोगों को कोई साया मिले। अगर उन्होंने बस का इंतज़ार भी करना है तो उनको सड़क पे ना खड़ा होना पड़े। तुम्हारी मेहरबानी है, प्लीज़ इसको जल्दी करो। और ये जो जगह जगह अब बहुत बड़े प्रोग्राम्स आने लगे हैं, इस सब हम शुरू करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने बताया कि 1000 सड़कें, छोटी सड़कें जो हैं इंटर विलेज रोड्स, वो बनने जा रही हैं। 6 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। इसी तरह पंजाब के तमाम इज़ला के अंदर, तमाम शहरों के अंदर जहाँ जहाँ बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है, जहाँ सीवेज ड्रेनेज लाइंस जो हैं वो या हैं ही नहीं या चौक हो चुकी हैं, थोड़े से या गलियों में पानी खड़ा रहता है, पंजाब में तकरीबन 100 बिलियन की लागत से हम वो तमाम जगहों पे नया ड्रेनेज और नया सीवेज डालने जा रहे हैं ताकि लोगों की गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे पानी जमा ना और लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह पोठवार रीजन में पानी की कमी है, पानी की लोगों को प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम पीने के साफ पानी को इंशाअल्लाह ताला विद इन दिस ईयर हम हर घर तक पीने का साफ पानी पहुँचाएंगे। और सिर्फ पोठवार नहीं, साउथ पंजाब में भी और पंजाब के उन इलाकों में जहाँ पर पीने के पानी की को लोगों को दूर से सर पे उठा के लाना पड़ता है, तो रनिंग वाटर नहीं है, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम पीने का साफ पानी पूरे पंजाब में हर जगह लोगों की दहलीज तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मेरे पास 24-25 हज़ार पंजाब के अंदर गांव हैं। इस साल इंशाअल्लाह ताला तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2500 के करीब हम गाँव को मॉडल विलेजेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी, पीने का साफ पानी मुहैया होगा, बेहतरीन सेहत की सहूलियात होंगी, बेहतरीन जो है वो तालीम की सहूलियात होंगी और वो तमाम सहूलियात उन गाँव में फ़राहम की जाएंगी जो शहर के लोगों को, अच्छे शहरों के लोगों को अवेलेबल होती। और इसी तरह आप ये देखते हैं कि ये जो काम जो एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, अब जो तमाम एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है पंजाब का, पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है और पंजाब का किसान बहुत मेहनत करता है। अब वीट सोइंग सीज़न है तो माशाल्लाह जिस तरह जो किसान जो है वो वीट या गंदम उगा रहा है, आप ये देखो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम पूरे पंजाब में ना, अब ट्रैक्टर्स तो हमने माशाल्लाह इस साल 10,000 और इस साल जो ये अब करंट फिस्कल ईयर है इसके अंदर हम 20,000 मज़ीद ट्रैक्टर्स लोगों को दे रहे हैं। किसानों को 30,000 से ज़ायद ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है किसानों को। इसके अलावा जो हाई टेक फार्म मशीनरी है वो भी हम जो है किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतर पेस्टिसाइड, बेहतर बीज और बेहतर जो है वो फर्टिलाइज़र हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसान कार्ड के थ्रू उनको पैसे दे रहे हैं ताकि किसान को जो है अपनी ना सिर्फ ये कि मेहनत का मुआवजा पूरा मिले, बल्कि किसान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला किसानों का भी पूरे तरीके से हम हाथ पकड़ेंगे। तो ये जो काम मैंने आपको गिनवाए हैं ये 10 साल में नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में हुए हैं। और उसकी वजह है कि काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता।
और एक आपने सुना होगा कि अब पंजाब नया ऑर्डिनेंस लेके आया है कि आपकी ज़मीन पे अगर कब्ज़ा हुआ है, लोगों की ज़मीनों पे, गरीब की ज़मीन पे, गरीब अमीर दोनों की जो असर रसूख रखता है, वो जिसके ऊपर उसका जोर चलता है उसकी ज़मीन पे या उसके घर पे, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है। अभी हम पिछले हफ्ते एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसके तहत 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा इंशाल्लाह ताला। और अभी एक हफ्ते के अंदर सीएस कितने हम फैसले कर चुके हैं माशाल्लाह, तकरीबन, और सैकड़ों में वो नंबर है जिनका एक हफ्ते के अंदर अंदर फैसला हुआ है पूरे पंजाब में। सालों पुराना कब्जा था या दहाइयों पुराना कब्जा था, डीसी ऑफिस या एसी ऑफिस में बैठ के दोनों पार्टियों को सामने बिठाया और कब्जा छुड़ा दिया। ये पहले कब हुआ है पंजाब के अंदर? लोगों की नस्लें अदालतों में रुल जाती थी, उनके कब्जे नहीं छूटते थे। अब इंशाअल्लाह ताला अगर किसी की कोई शिकायत आती है कि उसकी ज़मीन पे या उसके घर पे या उसकी प्रॉपर्टी पे या उसकी दुकान पे कोई कब्जा है, तो इंशाअल्लाह ताला 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा। और उसके अलावा जो आसान कारोबार स्कीम थी हमारी, आप जानते हो कि 85 बिलियन के कर्जे पंजाब के लोगों को मिले हैं ताकि वो अपने कारोबार को या नया कारोबार अपना शुरू कर सकें या जो इनका एग्जिस्टिंग कारोबार है उसको वो बढ़ा सके। तकरीबन 1,17,000 नए कारोबार शुरू हुए और उनको 85 बिलियन के करीब उनको आसान कारोबार स्कीम के तहत उनको कब्जा मिला है। हर जगह दरख्त लग रहे हैं, हर जगह सफाई हो रही है। तकरीबन सुथरा पंजाब में 1.5 लाख अफराद को नौकरी मिली है और पूरे 1.5 लाख अफराद की ये फौज पूरा पंजाब साफ कर रही है। पंजाब का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसको साफ कर रही है। तकरीबन 50 बिलियन की मशीनरी हमने खरीदी है। हर शहर में वासा बन रहा है, हर शहर में PHA बन रहा है जो आपके जो सीवेज ड्रेनेज के मसले हैं वो हल करेगा। PHA आपकी जो ब्यूटिफिकेशन है शहरों की वो करेगा। मेरा ये भी दिल है कि पंजाब के जितने छोटे शहर हैं या दूर अफ्तादा जो भी इलाके हैं उनको कभी एहसास ना हो कि हम शायद तरक्की से महरूम हैं। इसलिए पंजाब में अब अगर तरक्की होगी तो इंशाअल्लाह ताला यकसा होगी। और लॉ एंड ऑर्डर में अभी जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, CCD ने माशाल्लाह जो काम किया है, 70% रिडक्शन है क्राइम में माशाल्लाह 4 महीने के अंदर अंदर। अब लोग बंदूक उठाते हुए डरते हैं, अब लोग कहीं चोरी करते हुए डरते हैं, हाथ जोड़ के तौबा ताइब कर रहे हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है कि हमें प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने चोरी से तौबा कर ली। हरम शरीफ में जाके वीडियोस आ रही है, वो कहते हैं हम हरम शरीफ में यहाँ पर अल्लाह के घर में खड़े होकर वादा कर रहे हैं कि हम चोरी चकारी नहीं करेंगे। तो अगर पंजाब के अवाम जो है वो महफूज नहीं है तो फिर मरियम नवाज शरीफ को सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आज जो लोग मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स नहीं भी हैं, उस दिन मैं एक ट्विटर पे वीडियो देख रही थी, एक खातून जो कि शायद हमारी नहीं है, वो हमारी मुखालिफ है, उसने ये बात कही, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने ये बात कही, मैं उनको जानती भी नहीं थी। मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि इनका ये हमारे मुखालिफ लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज शरीफ के पंजाब में अपने आप को महफूज सफ़र करती हूँ। मेरे पास कोई शिकायत आ जाए सही कि किसी खातून को छेड़ा गया है या किसी खातून की बेहुरमती की गई है या किसी खातून को हरासा किया गया है, जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता मरियम नवाज आराम से नहीं बैठती। और अभी भी जो हरासमेंट के वाकयात होते हैं, बहुत कम हैं पहले से, लेकिन होते हैं। इसलिए अब मैं कोई नया कानून भी लेके आ रही हूँ कि जो हरासा करने का ये मतलब नहीं कि वैसे आपको कोई सीरियस और भी बात हो या कोई फिजिकली आपको हरासा करे। ये भी होता है कि कोई औरत अपने रास्ते में जा रही है, अपने स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है बच्ची, या कोई खातून बाजार जा रही है या कहीं आ रही है, जा रही है, अपनी नौकरी पे जा रही है, तो रास्ते में अगर खड़ा होकर कोई आवाज़ कसे उसको, कोई उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेके आए, तो ये भी मुझे पंजाब में किसी बेटी के लिए मंजूर नहीं है। अब इसका भी हम निज़ाम लेके आ रहे हैं, पूरे पंजाब को डीवेपनाइज करने का भी हम निज़ाम लेके आ रहे हैं। पहले आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैंने बेहतर किया है, फिर हम डीवेपनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के हर शहर में, हर मोहल्ले में,
हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो मंशियात इस्तेमाल हो रही थी, मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा था, खुलेआम बिक रही थी। और जब उनके ऊपर मैंने घेरा तंग किया तो फिर वो ड्रोन से लैंड करना शुरू कर दी मंशियात। आप जानते हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं रेड हो रहा है। हमने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बना दी है जो 24 घंटे काम ये कर रही है कि लोगों की, जवान बच्चों को मंशियात की लानत से बचाया जाए। पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं उनको मंशियात की लानत से बचाया जाए। तो कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसकी तरफ हम नहीं, जिसके ऊपर काम हम दिन रात नहीं कर रहे। और यही वजह है कि अल्लाह ताला के फजल से अब मैं जब सर्वेस कराती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक साल के अंदर। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लोगों को ये पता चल गया है कि अगर काम करना है, काम करवाना है, काम लेना है तो मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। और जब ये जो मुझे कहा जाता है कि नवाज शरीफ की बेटी है काम तो करेगी, शहबाज शरीफ की भतीजी है काम तो करेगी, तो मैं बहुत आजिज़ी से, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती कि मुझे मेरे वालिद के नाम से पहचाना जाए, मेरे चचा के नाम से पहचाना जाए। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का। और एक बार फिर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये जो बसेस हैं रावलपिंडी में, हम और बसेस भी लेके आ रहे हैं। आज 45 के करीब बसेस आई हैं। इंशाअल्लाह ताला और बसेस भी 80 के करीब बसेस जो हैं वो 80 बसेस आ जाएंगी आने वाले दिनों में। रेलवे स्टेशन से हमराही बस टर्मिनल, फवारा चौक से कोराल चौक तक, सदर स्टेशन से मुनव्वर कॉलोनी तक और मरीज चौक से मोटरवे तक आप लोगों के सफ़र को इंशाअल्लाह ताला 20 रुपये के अंदर हम बेहतरीन सफ़र की आपको सहूलियात जो है वो फराहम करेंगे। परफॉर्मेंस पे जब बात होगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिल के ज़रा नारा लगा दें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।